श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राधे राधे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों माघ पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को दोपहर के 3:33 से शुरू होकर के 24 फरवरी 2024 को शाम के 5:59 तक रहने वाली है। चूँकि पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है और 24 फरवरी को चंद्रोदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है, तो ऐसे में 23 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा मान्य होगी। इस दिन चंद्रोदय का समय 6:12 तक रहने वाला है। माघ पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों साल 2024 में माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले में 5वां पवित्र स्नान किया जाएगा। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने वाले को आरोग्य और कई यज्ञ करने के समान पुण्य मिलता है। साल 2024 में माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले में पांचवा पवित्र स्नान किया जाएगा। दोस्तों हर महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि पूर्णिमा तिथि होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पक्ष बली होकर के बहुत बलवान हो जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ दान और किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। वैशाख माघ और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर के स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि को किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर आपके आसपास किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके घर पर ही स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर पितृ तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात संकल्प लेकर के पूरे विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें। चंद्रमा की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अवश्य से अवश्य ही जाप करें। भगवान शिव जी को चंद्रमा अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान रहता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा एक स्त्री प्रधान ग्रह है, इसलिए इसे मां पार्वती का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करते हैं तो इससे आपको सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पूर्णिमा व्रत में यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह देव प्रतिष्ठा आदि का करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों को करने के लिए पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन ही राहु ग्रह का जन्म हुआ था। दोस्तों माघ कार्तिक ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं की पूरी हो जाती है। अगर आप समस्त पूर्णिमा का व्रत नहीं कर सकते तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की व्रत अवश्य से अवश्य ही करें। अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूर्णिमा का व्रत करने से पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती है। जिन व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित और दूषित होता है वह इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही है, उन्हें पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद कच्चा दूध बेलपत्र शमी पत्र आदि अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अकारण डरते हैं मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं उन्हें पूर्णमासी व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अवश्य करें माता लक्ष्मी की पूजा। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि विशेष प्रिय होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान करने के पश्चात पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और अगरबत्ती जला करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन
सुबह स्नान करने के पश्चात जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उससे अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होने के पश्चात मिश्री डाल करके खीर बनाए और माता लक्ष्मी को भोग लगाए। इसे प्रसाद के रूप में बांट दे। ऐसा करने से आपके घर में धन के आगमन का मार्ग खुल जाएंगे। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजा पत्तों से बना हुआ तोरण लगाए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूर्णिमा के दिन कभी भी किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक को चंद्रमा को दूध अर्पण करना चाहिए। पति पत्नी साथ में चंद्रदेव को दूध अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सफलता पूर्वक पूरा हो जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।